So hello everyone, welcome back to the channel That to a Reverse and again I'm back with the new video. I know वीडियो काफ़ी डिले हो रही थी और काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ जो कि फेस कैम भी नहीं है, एक वॉइस ओवर है। बट उसके पीछे का रीज़न आप लोगों को बता दूँ, ड्यू टू सम हेल्थ इशू अभी मैं कुछ और टाइम तक फेस कैम वीडियो शायद नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो अभी वॉइस ओवर से ही काम चलाओ। बट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन या फिर वैल्यू जिस तरीके से मेरी वीडियो पहले भी करती थी प्रोवाइड और आज भी करेगी, बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। So in today's video, basically I'm gonna talk about spirit of sports person. एक स्पोर्ट्स पर्सन का जो स्पिरिट होता है वो कैसे बनता है। मैं वो आत्मा वाली स्पिरिट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये स्पिरिट कह सकते हो कि एक स्पोर्ट्स पर्सन का जो माइंडसेट होता है वो किस तरीके से मतलब एक इवॉल्व होता है, वो उसे विनर बनाता है। और स्पोर्ट्स पर्सन भी कई तरीके के होते हैं, चाहे वो एक कॉम्पिटिटिव होते हैं जो कंपटीशन के लिए रेडी होते हैं, तैयारी करते, प्रेप करते सालों से कि उन्हें एक टाइम पर आके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलना है या फिर इंटरनेशनली या नेशनली उन्हें जाकर एक स्टेज में खुद को रिप्रेजेंट करना है, तो वो काफी प्रेप करते हैं। मैं उस वाले स्पोर्ट्स पर्सन की बात करता हूँ। और एक होते हैं जो कि मतलब सिर्फ फिजिकली फिट रहने के लिए अपने आप को सम सॉर्ट ऑफ किसी भी स्पोर्ट्स में इंडल्ज करते हैं, तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा। तो ये लोग जो प्रिपरेशन करते हैं किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन मान लो या किसी भी फील्ड से हो, चाहे कोई बॉक्सर हो, स्विमर हो, MMA फाइटर हो या फिर वो किसी भी चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर बॉडी बिल्डिंग क्यों ना हो, तो वो जब प्रिपरेशन करता है तो आप लोगों के गाइस कभी दिमाग में ये आया है उन लोगों की लाइफ कैसे चलती होगी इन प्रिपरेशन के दौरान। वो लोग आप यकीन करोगे गाइस, एक मतलब कह सकते हो एक बाइट भी पिज्जा या फिर बर्गर या फिर कोई भी टेस्टी डिलाइट या फिर क्यूजिन को टच तक नहीं करते जो उनके डाइट में लिखा रहता है जब से उनका प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। सपोज कि कॉम्पिटिशन आज से 6 महीने बाद है, आने वाले अपकमिंग टाइम में, तो वो लोग 6 महीने या फिर 1 साल वो इस ड्यूरेशन में प्रेप करना चालू कर देते हैं अपना। और उनका जो प्रेप कोच होता है बेसिकली उन्हें सजेस्ट करता है कि अगर तुम कुछ भी ऐसा मतलब ऐसा वैसा मत खाना, मतलब बाहर का कुछ भी जंक फूड, नहीं तो तुम्हारे इसमें काफी इफेक्ट पड़ता है। पता है क्यों? क्योंकि वो उनका जो प्रोटोकॉल सेट होता है कि मतलब हर मंथ तुम्हें मतलब ये करना है, मतलब हर मंथ तुम्हें इम्प्रूव करना है, तो वो इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होता है बहुत तेजी से और वो पहुंचते पहुंचते एक लेवल तक उसे एज अ कॉम्पिटिटर बना देता है। ये इम्प्रूवमेंट इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर होती है या फिर उनका माइंडसेट और कितना इम्प्रूव होता है टाइम बाय टाइम, जैसे जैसे टाइम क्लोज आता है उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन के, तो वो उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाते जाती है। लेकिन आप लोगों को कभी दिमाग में ये आया कि वो लोग क्यों, अगर सपोज अगर वो लोग 365 डेज यानी कि 1 साल का अगर उन लोगों ने टाइम लिया है प्रिपरेशन का, तो क्या 365 डेज में वो लोग अगर सिर्फ एक बर्गर या पिज्जा खा लेंगे तो क्या वो लोग, चलो एक इंडियन एथलीट, एक इंडियन प्राइड का एग्जांपल देकर आप लोगों को समझाता हूँ। शी इज बॉक्सर बाय प्रोफेशन, हर नेम इज मैरी कॉम। क्या हो अगर वो एक चैंपियनशिप के लिए जा रही है या फिर किसी कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन वहां पर वो कम्पीट करने जा रही है बहुत सारे अच्छे एथलीट के अगेंस्ट, तो 365 डे का एक प्रोटोकॉल है, उसे वो 365 डेज में प्रेप अपना शुरू करना है। और जैसे सपोज मतलब उसका एक टाइम बंदा रहेगा, मतलब कैसे समझाऊं तुम लोगों को, टाइम सेट रहेगा कि हर मंथ उसे और इम्प्रूव करते जाना है और मतलब जैसे जैसे वो कंपटीशन सामने आ जाए तो उस दिन वो अपने बेस्ट शेप और मतलब परफॉर्मेंस अपना दे पाएगी जिस दिन कंपटीशन होगा। तो तुम जरा ये सोचो, वो कंपटीशन वो खेलने गई, सब कुछ उन्होंने फॉलो किया, प्रॉपर एक्सरसाइज किया, प्रॉपर प्रैक्टिस किया, प्रॉपर डाइट ली जो उनके प्रेप कोच ने उन्हें जैसा कहा, और वो कंपटीशन जाकर जीत भी जाती है। तो क्या अगर वो कंपटीशन जीत गई तो अगर वो एक्स्ट्रा एक पिज्जा या बर्गर खा लेती तो क्या वो कंपटीशन हार जाती? आपको क्या लगता है ऐसा होता? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उल्टा आप लोगों को एक और फन फैक्ट बताता हूँ, मैरी कॉम एक वो जानी मानी एथलीट है कि उनकी डिटर्मिनेशन आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। एक बार की बात है कि उनको 55 केजी डिवीजन में खेलना था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 55 केजी, और उनका 57 किलो वेट आ गया था। तो उन्होंने मतलब कार्डियो किया कि क्या मुझे पता नहीं है ये सच है कि नहीं, मैंने आर्टिकल में पढ़ा था, उन्होंने विद इन 2 आवर्स अपना 2 kg वेट कम कर लिया था। वो सिलेक्ट नहीं हो पा रही थी जस्ट बिकॉज उनका 2 किलो वेट ज्यादा था जितना रिक्वायरमेंट था। सोचो, तो मैरी कॉम के लिए कौन सा बड़ा बात है अगर वो पूरे साल में एक पिज्जा या एक बर्गर खा लेती है, तो उनके लिए वो मतलब डाइजेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी सी कार्डियो करेंगे वो खत्म। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं करते, रिस्क नहीं लेना चाहते। पता है क्यों? कि अगर सपोज कुछ ऐसा हो जाता है कि उन्होंने क्लीन खाना नहीं खाया और अगर उनका हेल्थ इश्यू हो गया, तो वो जो प्रोटोकॉल सेट था उनका, मतलब जैसे मैंने कहा था हर मंथ इंप्रूवमेंट दिखेगा, तो वो अगर एक वीक अगर बीमार पड़ जाती है तो वो सिर्फ एक वीक पीछे नहीं गाइस, 3-4 मंथ वो लोग का मेहनत मतलब बेकार हो गया, इतने पीछे हो जाते हैं वो लोग। तो इसलिए वो लोग अवॉइड करते हैं मतलब किसी भी तरीके के मतलब अननेसेसरी चीज को कंज्यूम करना। तो सोचो उनका मेंटेलिटी कितना मतलब कितने दूर का सोचते हैं वो लोग।
और कितना मतलब विजन उनका शार्प, फोकस उनका कितना बढ़िया होता है, और एक हम लोग हैं। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द चैंपियन मेंटालिटी इज। सोचो, ये होता है उनका डिटर्मिनेशन, उनका फोकस अपने गोल्स के प्रति, और ये लोग आप लोग अपनी लाइफ में भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब, ये वीडियो बनाने का मतलब मेन मोटिव यही है कि कैसे आप लोग भी ये विजन बना सकते हो अपनी लाइफ में, जो भी आपका गोल है अचीव करने के लिए। और इसके एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल दे सकता हूँ। एक स्पोर्ट्समैन का मतलब, एक स्पोर्ट्स पर्सन से हम लोग किस तरीके से इंस्पायर्ड हो सकते हैं, इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जीतना हारना तो बात की बात है, तुम तैयारी तो करो, पहले प्रिपरेशन तो करो, सेक्रीफाइस तो करना शुरू करो। एक तुम्हें विक्ट्री चाहिए ना अगर जिंदगी में, तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और एक और एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, कोब ब्रायंट करके एक क्या थे, अमेरिकन प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर। तो वो उनका बेसिकली वो जाने जाते हैं अपने चैंपियन मेंटालिटी की वजह से। MVP सॉरी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, वो जो होता है ना बास्केटबॉल वगैरह, वहां पर वो काफी, उस वर्ल्ड में वो काफी फेमस है, वहां के हॉल ऑफ फेम भी रह चुके हैं। तो उनका एक मेंटालिटी था, उस मेंटालिटी का नाम था माम्बा मेंटालिटी। सो व्हाट इज माम्बा मेंटालिटी? आपको बता दूं, उनका मतलब फोकस कुछ ऐसा था। सपोज मैं आप लोगों को अपनी डीप मैंने एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तुम जिम करते हो, जिम में घुसे, तुम्हारा फोकस दुनिया में कुछ नहीं है। जब तक तुम अपनी मतलब घुस गए, तुम्हारा जिंदगी में जो गोल है, तुम्हें ये फिजिक बनाना है, फिजिक अचीव करना है, अच्छी फिजिक, तब तक तुम मतलब तुम्हारा ध्यान कहीं नहीं रहेगा। तुम जिम में घुसे, तुम्हें अपनी वर्कआउट से लेना देना और दुनियादारी भाड़ में जाए। मतलब बाहर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, फोन ऑफ, तुम्हें दुनियादारी से कुछ लेना नहीं देना है। मतलब कितना भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, बाहर जो भी हो जाए, तुम्हें बस अपना मतलब 100% देना है वहां पर, और फिर निकलना है। फिर तुम्हें बाहर की मतलब चीजों को एड्रेस करना है। और उन्होंने एक बार पता है क्या किया था, वो जो थे कोब ब्रायंट, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो हॉस्पिटलाइज थी। जब उनका मतलब जो बेबी बॉर्न होने वाला था, तो वो उस टाइम अपना मतलब गेम में लगे हुए थे, और यहाँ पर उनका मतलब बच्चा पैदा होने वाला, सोचो तो। और वहां वो अपनी खेल में बिजी है, और जब वो खेल जीत गए, उन्हें विक्ट्री मिल गया, फिर गए वो दौड़े दौड़े हॉस्पिटल और अपनी वाइफ से मिले। सोचो, ये होता है एक चैंपियन स्पिरिट, कि जिंदगी में अगर तुम अपना गोल बना लो ना एक, तो वो गोल के बीच में कुछ भी आ जाए, तुम्हें आसपास नहीं दे। हारना जीतना तो तुम्हें मतलब कह सकते हो, वो तो किस्मत की बात है, तुम हारोगे या जीतोगे। बस ये तुम्हारा मेंटालिटी होना चाहिए कि हाँ, इससे बेस्ट मैं नहीं कर सकता था। अगर मैं सेकंड या थर्ड या फिफ्थ भी आया हूँ, तो मैंने अपना इतना बेस्ट दे दिया कि इससे मतलब वो रिग्रेट नहीं रहना चाहिए दिल में कि यार अगर मैं थोड़ा इधर उधर फांकी नहीं मारता तो आज ये कर लेता। समझे? मतलब अपने आप से चोरी नहीं करना है तुम्हें, ये मेरा कहने का मतलब। सपोज अगर तुम जिंदगी की रेस या फिर किसी कंपटीशन में भी हार भी जाते हो, कुछ अलग अच्छा रैंक नहीं आता तुम्हारा, तो कोई बात नहीं। अगर तुमने वहां पर अपना 100% दिया होगा, अगर इस तुम्हारा एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है यार इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता, तो इसका फायदा क्या हो कि एक तो तुम्हें पहला तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा अंदर ही में कि हाँ चलो मेहनत तो किया था, आखिर तो हार जीत तो लगी रहती है लाइफ में। और दूसरा, एज एन इंडिविजुअल अगर तुम इतने ग्रो हो चुके होगे कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि यार मैं इतना इंप्रूव कर गया। जब तुमने स्टार्ट किया था जिस डे, उस डे से लेके जिस डे तुम कंपटीशन में खड़े हो, अपने आप को, अपने दोनों वर्जन को कंपेयर करना, तुम कितने इंप्रूव कर चुके हो, वो एक अलग ही फीलिंग होगी। दैट फीलिंग विल बी लाइक समथिंग फ्रॉम आउट ऑफ द वर्ल्ड। सो एक कॉम्पिटिटर की तरह हर चीज को लिया करो, चाहे जिंदगी की सक्सेस हो या फिर कुछ भी। हमेशा गोल बनाओ लाइफ में, उस गोल को ही फॉलो करना है। जो पाथ उसके बीच में आता है, उस जो प्रोसीड्यूर है, उसे अच्छे से एकदम पॉजिटिव वे में एकदम अपना सफर तय करना शुरू करो, और मतलब वो जर्नी को भी एंजॉय करो। दैट्स इट। और अगर लिटरली तुम ये ब्यूटीफुल जर्नी अपने लाइफ में शुरू करना चाहते हो, एक नॉर्मल इंसान से एक कॉम्पिटिटर, एक चैंपियन बनने तक का, तो सबसे पहला तुम्हारा एक ही माइंडसेट होना चाहिए कि जो तुम्हारा टाइम है तुमने सेट कर दिया है अपना और अपने वर्क के साथ कि 2 घंटा या 3 घंटा रोज तुम्हें उतना देना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है उस पर्टिकुलर स्किल में, या कितना भी टाइम हो, 6 घंटा अपने आप को दोगे, तो उस टाइम में कोई तुम्हारे बीच नहीं आना चाहिए। चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, दोस्त रो रहा हो, मर रहा हो, दुनियादारी जो भी दुनिया में हो, कुछ लेना देना नहीं है। उस टाइम में अपना 100% दे लो, उसके बाद दुनिया वालों को अपना अटेंशन या फिर अपना टाइम दो। सिर्फ तुम और तुम्हारा काम, उस टाइम कोई और नहीं आना चाहिए, बस दैट्स इट। और सबसे बड़ी बात, ऐसे प्रोसेस का जब तुम पार्ट हो ना, तो नेगेटिव लोग से एकदम जितना हो सके दूर रहा करो। ये नेगेटिव कुछ फ्रेंड होते हैं, नहीं कर सकेगा, वो लोग से दूर क्या, वो लोगों को हटा ही दो अपनी लाइफ से, अगर कोई ऐसा लाइफ में तुम्हारा एग्जिस्ट करता है।
वो लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे, हमेशा तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे, चाहे तुम ड्यूरिंग द प्रेप हो या फिर ऑफ सीजन हो। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए नहीं, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन के एक मेंटालिटी जो होता है उसे अगर तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो मैं तब बोल रहा हूँ, तब जितने भी नेगेटिव इंसान है अपने आसपास तुम्हारे, उसे अपने जिंदगी से जितना दूर रखोगे उतना अच्छा। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू गाइस गेट माई पॉइंट कि मैं क्या समझाना चाहता था। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, Z2A रिवर्स नाम से अकाउंट है, सेम नाम से है, और वहां पर भी बहुत सारी शॉर्ट कंटेंट आती है, तो वहां भी फॉलो करें मुझे। और या दैट्स इट, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। एंड फॉर नाउ साइनिंग ऑफ।